हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और यहाँ पर मैं आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। और पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। और लास्ट वीडियो की बात करूँ तो मैंने आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया, कहाँ पर यूज़ होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। आई विल डिस्कस अबाउट प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम बेसिकली, प्रपोजिशन की बात करें तो एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ये सारी प्रपोजिशन होती हैं। कहाँ पर यूज़ होती हैं? बेसिकली समथिंग हैपेंड, हैपन्स और विल हैपन। इट कैन गेट ए लिटिल कन्फ्यूजिंग दो एज मैनी डिफरेंट प्रपोजिशन कैन बी यूज। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि प्रपोजिशन काफ़ी सारे टाइप्स की होती है और काफ़ी सारी होती हैं। तो काफ़ी समटाइम्स इट समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन को यूज़ करें, कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पर सूटेबल होगी। अब क्या होती है तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, तो ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर बताऊँ, ही वॉज बोर्न ऑन July 4th 1983। ही वॉज बोर्न इन 1983। ही वॉज बोर्न एट एग्जैक्टली 2 AM। ही वॉज बोर्न 2 minutes बिफोर हिज ट्विन ब्रदर। ही वॉज बोर्न आफ्टर द ग्रेट वॉर एंडेड। अब यहाँ पर दोस्तों 5 सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे। देर आर 5 सेंटेंसेस ऑल टुगेदर। और यहाँ पर जो बोल्ड लेटर्स में आपको नज़र आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पर देखो ऑन की बात करूँ, मैं इन की बात करूँ, मैं एट की बात करूँ, मैं बिफोर की बात करूँ, मैं आफ्टर की बात करूँ, दीज आर प्रपोजिशंस। ये क्या है? प्रपोजिशंस हैं। अब यहाँ पर जैसे सपोज करें ही वॉज बोर्न ऑन July 4th 1983। तो यहाँ पर July 4 को मेंशन करने के लिए, ईयर को मेंशन करने के लिए यहाँ पर ऑन लगाया गया है। 1983 को मेंशन करने के लिए इन लगाया गया है। तो मतलब एक ही यहाँ पर बंदे की स्टेटमेंट है, एक ही पर्सन की स्टेटमेंट है। और डिफरेंट स्टेटमेंट में 5 तरह के प्रपोजिशंस हमने यूज़ कर लिए हैं। द अबव मेक्स इट सीम क्वाइट डिफ़िकल्ट with 5 different prepositions used to indicate when something happened। मतलब एक चीज़ यहाँ पर हुई है और उस चीज़ को जताने के लिए, उस चीज़ को इंडिकेट कराने के लिए यहाँ पर हमने 5 अलग अलग तरह के प्रपोजिशन यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अब प्रपोजिशन होते ही इतने सारे हैं कि हम उनको अगर कैटेगराइज कर दें और कैटेगराइज करने के बाद हम कुछ एक स्पेशल कैटेगरी को, एक स्पेशल ग्रुप का नाम दे दें कि भाई ये जो है टाइम के लिए यूज़ होगा, ये प्लेस के लिए यूज़ होगा और ये डायरेक्शन के लिए यूज़ होंगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इट वुड बी फार फार बेटर। ठीक है, तो दोस्तों इसी वजह से प्रपोजिशंस के जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कोई प्रपोजिशन टाइम के लिए यूज़ होती है, कोई डायरेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो मेरे हिसाब से अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रपोजिशन के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम के ही स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लेके चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बात करूँगा या फिर हो सकता है डायरेक्शन की बात करूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमें 4 ईयर्स का दिखाना है कि भाई साल का अगर हमें मेंशन करना है, मंथ्स का मेंशन करना है, महीनों का, सीजन्स हमें मेंशन करने होते हैं, सेंचुरीज़ हमें मेंशन करनी होती है, या फिर टाइम्स ऑफ डे यानी कि दिन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं विच इज़ इन। यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ होती है इन सभी पॉइंट्स के लिए जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला प्रपोजिशन का स्टेटमेंट है आई फर्स्ट मेट राम इन 1988। अब यहाँ पर देखो ये सेंचुरी है, ईयर है, सॉरी ईयर है यहाँ पर ये। तो 1988 को यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करने के लिए मैं इनका यूज़ करूँगा। अब देखो 1988 जो ये ईयर है, इट रिफ्लेक्ट्स टाइम, ये टाइम को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो और टाइम में भी कौन सी कैटेगरी है? ईयर की कैटेगरी है। तो ईयर में हम यहाँ पर इन यूज़ करेंगे, ऑन या इस तरह की प्रपोजिशन वी आर नॉट गोना यूज़।
ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लें। उसके बाद मंथ्स की बात करते हैं। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। जनवरी मंथ है, मंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, टाइम को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इन आएगा यहाँ पर। सीज़न, एस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग ईच ईयर। तो यहाँ पर देखो सीज़न की बात हो रही है। सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार अकर्ड इन द 20th सेंचुरी। इन आएगा यहाँ पर बच्चों, क्योंकि सेंचुरीज़ की बात हो रही है। एंड टाइम ऑफ द डे, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे मॉर्निंग क्या है, दिस इज़ द टाइम्स ऑफ डे, दिस इज़ द टाइम ऑफ डे एंड वी विल यूज़ इन हेयर। तो यहाँ पर इनको लेके मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि फॉर ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स या फिर सेंचुरीज़, टाइम ऑफ द डे को रिफ्लेक्ट कराने के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ इन। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप्स की प्रपोजिशन बच्चों। फॉर डेज, दिन के लिए, डेट्स के लिए, या स्पेसिफिक हॉलीडेज़। स्पेसिफिक हॉलीडेज़ के लिए हम यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो ऑन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ऑन। एग्जाम्पल आपके सामने है, वी गो टू स्कूल ऑन मंडेज़। वी गो टू स्कूल ऑन मंडेज़ बट नॉट ऑन संडे। हम स्कूल जाते हैं मंडे को, सोमवार को हम स्कूल जाते हैं, बट रविवार को हम स्कूल नहीं जाते। तो यहाँ पर देखो, मंडे से पहले, मंडे ये एक डे है, संडे भी एक डे है। तो मंडे से पहले यहाँ पर ऑन आ रहा है और संडे से पहले यहाँ पर भी ऑन आ रहा है। तो मंडे डे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डे को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है। क्रिसमस इज़ ऑन December 25। तो यहाँ पर जो 25 है वो यहाँ पर एक डेट है, और डेट से पहले यहाँ पर क्या आएगा? ऑन आएगा। तो याद रखना, दिन का अगर हमें दिखाना है या फिर डेट हमें दिखानी है, रिफ्लेक्ट करानी है, तो यहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं किसी स्पेसिफिक हॉलीडेज़ की। बाई मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। तो मेरे को एक प्रेजेंट दिलाए मेरे बर्थडे पर, तो ऑन यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक हॉलीडे है, स्पेसिफिक डे है यहाँ पर। जैसे बात करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये हमारे यहाँ पर स्पेशल डेज हैं, तो यहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है। वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। 15th अगस्त, तो यहाँ पर ऑन यूज़ किया है मैंने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हॉलीडेज़ है वो हमारे लिए, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। तो बात कर लेते हैं कुछ और। यहाँ पर मैंने देखो टाइप किया हुआ है। अगर हमें एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में दिखाना है, इंडिकेटर्स ऑफ एक्सेप्शन एंड फेस्टिवल्स। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, फेस्टिवल्स हैं, वहाँ पर हम एज ए एट यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखो, फैमिलीज ऑफन आर्ग्यू एट क्रिसमस टाइम। फैमिली ऑफन आर्ग्यू एट क्रिसमस टाइम, तो एट यहाँ पर आएगा। आई वर्क फास्टर एट नाइट। टाइम्स है, पर्टिकुलर एक टाइम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 7 PM। एट 7 मतलब किसी एक स्पेसिफिक डेट पर, या किसी एक स्पेसिफिक डेट तो मैं नहीं कहूँगा दोस्तों, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर 7 PM यहाँ पर क्या है? टाइम है। जैसे 8 o'clock की अगर हम बात करते हैं तो 8 o'clock से पहले एट आएगा, 7 PM से पहले एट आएगा, नाइट से पहले एट आएगा। ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक जो है मॉर्निंग से पहले एट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों याद होनी चाहिए। बात करते हैं कुछ और प्रपोजिशन की जो कि टाइम को लेकर ही यूज़ होती है। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर शुड बी मच easier to understand than other examples of preposition of time. Both are used to explain when something happened, happens or will happen, but specifically relation to the another thing. Before I discovered this car, I used to go straight home after the work. अब यहाँ पर देखो क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर का जो यूज़ है हमारे लिए प्रपोजिशन में काफ़ी इजी है, इसको समझना भी हमारे लिए काफ़ी इजी है। बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस कार, मतलब इस कार को नॉट कार बट दिस इज बार एक्चुअली। बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस बार आई यूज टू गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क, मतलब इस बार को डिस्कवर करने से पहले मैं सीधा अपने घर चला जाया करता था। तो बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस बार, तो बिफोर यहाँ पर आएगा दोस्तों, एंड आई यूज टू गो स्ट्रेट होम आफ्टर द वर्क, यहाँ पर या आफ्टर आएगा। वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM, मतलब हम नहीं छोड़ेंगे 3 PM से पहले।
हम काम नहीं छोड़ेंगे 3 PM से पहले, 3 PM से, सॉरी, तो 3 PM बिफोर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एज ए प्रपोजिशन, आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते भी होंगे, तो इनके लिए तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टी है आप लोगों के लिए। डेविड कम्स बिफोर ब्रियान इन द लाइन बट आफ्टर लुइस, ठीक है। द कॉन्सेप्ट विल स्टेज थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे। आई लर्न हाउ टू स्काई ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है। ही यूजुअली अराइव्स अराउंड 3 PM. It was about 6 in the morning when we made it to bed. The store is open until midnight. ठीक है, तो ये कुछ प्रपोजिशन है बच्चों जो कि टाइम को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। और आई होप कि आपको ये छोटा सा जो सेशन है मेरा, जिसमें मैंने आपको बताया है प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा कि भाई प्रपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से टाइप की होती है, क्या क्या होता है और कहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जो है एक नए वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें मैं प्रपोजिशन के बारे में बात करूँगा, एक नए नए टाइप की मैं बात करूँगा। आई विल यू नो डिस्कस न्यू टाइप ऑफ द प्रपोजिशन, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।